हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों की जाती है और इसके क्या महत्व हैं। कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए बताते हैं आपको। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा से समाज के सभी वर्ग को सत्य की शिक्षा मिलती है। पूरे भारत में इस कथा को पूर्ण भक्ति भाव से करने वाले अनगिनत लोग हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के विवाह खंड में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही यह कथा अनेकों प्रकार से अपनी उपयोगिता भी सिद्ध करती है। भगवान सत्यनारायण की कथा से समाज के सभी वर्ग को सत्य की शिक्षा मिलती है। जो इस कथा और व्रत के नियमों का पालन करते हैं, भगवान की व्रत कथा गुरुवार को की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा है। पंचांग के अनुसार हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को पे जीवन के सभी दुख और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान। सत्यनारायण व्रत कथा में अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सत्य का पालन न करने पर किस तरह की परेशानियां आती हैं, यह बताया गया है। सत्य को ही नारायण के रूप में पूजना सत्यनारायण की पूजा है। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र हरि नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शिव भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है तो उसे उसकी इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु शिव सागर में विश्राम कर रहे थे। उस समय नारद वहां पधारे। नारद को देख भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी श्री हरि विष्णु से बोले कि प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। मुझे कोई ऐसा सरल और छोटा उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत स्वर्ग जाना चाहता है,
उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को सत्यनारायण कथा की पूरी जानकारी दी। भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए सारे वृत्तांत को मुनि वेद व्यास ने स्कंद पुराण में वर्णित कर दिया। इसके बाद सुखदेव मुनि द्वारा ऋषियों को इस व्रत के बारे में बताया गया और सत्यनारायण कथा का व्रत जितने भी लोगों ने किया, जैसे बूढ़ा लकड़हारा, धनवान सेठ, ग्वाला और लीलावती कलावती, इन सभी की कहानी सत्यनारायण कथा का भाग बनी। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के साथ साथ ओम श्री सत्य नारायणाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। तो इस तरह थी भगवान सत्यनारायण व्रत कथा की महत्व की कहानी। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर वीडियो को करना मत भूलिएगा। मेरी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।